Good morning, my dear students. Myself TB Sir, and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, हम कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने 3 लेक्चर अब तक अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और आज हमारा 4th लेक्चर है स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग 3 लेक्चर में पढ़ क्या चुके हैं। आपको हम विदिन ने 10 सेकंड एक शॉर्ट हम आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था आयोटा और इमेजनरी नंबर के बारे में। जब आयोटा और इमेजनरी नंबर के बारे में हम लोग ने जान लिया, तो उसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, और बेसिक सब जो कम्प्लेक्स नंबर में टूल्स आता है, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट एंड एवरीथिंग में पढ़े थे स्टूडेंट्स। और थर्ड लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे हम 2 कम्प्लेक्स नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या जिसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसका लास्ट में पढ़ा था कि अगर कम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ लिए, तब हमको क्या पढ़ना था, इक्वलिटी पढ़ना था स्टूडेंट्स। इतना लेक्चर हम लोग ने पढ़ चुका है अब तक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो आज है स्टूडेंट्स की अब डिस्कस करें कि आज क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए नया है, आपको लगेगा कि ये क्या है, कि कंजुगेट क्या होता है। अभी हम सारा चीज बताएंगे स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स, कि मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मॉडुलस फंक्शन में अलग पढ़े थे स्टूडेंट्स मॉडुलस, यहाँ हमको कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पढ़ना है। और थर्ड में हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज नहीं पढ़ना है, आज हम सिर्फ एक लेक्चर बताएंगे कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हमारा आएगा मॉडुलस पे, उसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा आर्ग्यूमेंट पे। ये हम क्यों बताएं आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस हिसाब से है कि ये तीनों टॉपिक न्यू है, और ये बेसिक मतलब होता है ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य। जैसे कि हम लोग ने ये सारा चीज पढ़ा, ये सब तो बेसिक था, कम्प्लेक्स नंबर को बारे में जानना था कि उसका इक्वलिटी, ये वो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, ये हमारा मूल है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चीज आपको बताई थी स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारा ये 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर कम्प्लेक्स नंबर को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं तो 1/3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। और ये 3 टॉपिक अगर कंप्लीट करेंगे तो ये भी 1/3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या स्टूडेंट्स, 1/3 पार्ट क्या रहेगा, रिमेनिंग, जो हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा, तो यहां से क्या समझ में आया कि स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और आज हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि कंजुगेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जो अगर पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो पहले जरूर तीनों लेक्चर देख लें स्टूडेंट्स, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे आज के स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छा फीडबैक दे दो स्टूडेंट्स कि आपको जो 3 लेक्चर हम अपलोड किए आपको कैसा लग रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स हम अपना पूरा कोशिश करते हैं समझाने का, A to Z समझाने का हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए, बुक को फॉलो कीजिए, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT, या जो भी बुक फॉलो करना चाहते हैं कोई भी बुक फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा जो है जनरल थ्योरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डिफिनेशन है एंड उसका ट्रिक लिखा हुआ है, अभी इससे डरना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसा अभी मैं थोड़ा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल को बताऊँ स्टूडेंट्स, जैसे Z बराबर मैंने ले लिया 3 + 2i। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 + 2i का क्या करेंगे हम, देखो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो इसका क्या करेंगे, देखो आपको स्टूडेंट्स ये पता होगा कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता था रियल पार्ट, और ये वाला क्या कहलाता था इमेजिनरी पार्ट, याद होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें इसका कंजुगेट का क्या कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स, कि इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन को चेंज कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ये हुआ 2i,
2i इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें से साइन इसका क्या हुआ, इसका साइन आगे क्या प्लस साइन है, तो क्या कर देंगे इसका सिर्फ 3 माइनस 2i, प्लस था तो माइनस कर दिए, बस दिस इज कंजुगेट। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है कंजुगेट, क्या स्टूडेंट्स कंजुगेट है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा Z1 Z2 हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे 3 माइनस 2i ले लिए स्टूडेंट्स, सॉरी कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, 3 माइनस 4i ले लिए स्टूडेंट्स, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i। क्यों, क्योंकि इधर कम इमेजिनरी पार्ट के आगे निगेटिव था तो क्या कर दिए पॉजिटिव कर दिए। और रियल पार्ट को कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट कुछ भी रहे, रियल पार्ट कुछ भी रहे स्टूडेंट्स, उससे हमको मतलब नहीं। जैसे देखो जैसे -5 प्लस 4i, इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका देखो इमेजिनरी पार्ट कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, सॉरी रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी पार्ट का साइन को सिर्फ हम चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक देखो Z4 देख लो स्टूडेंट्स कि जैसे -7 माइनस 5i, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या जाएगा देखो रियल पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, इसमें माइनस है तो प्लस कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया। और एक और देख लो स्टूडेंट्स, अगर हमारा 2 रहेगा, सिर्फ आपको बताए थे स्टूडेंट्स 2 इज ए कम्प्लेक्स रियल कम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर बताए थे स्टूडेंट्स, तो 2 का क्या होगा कंजुगेट स्टूडेंट्स, 2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 रियल है तो इसके अंदर इमेजिनरी है नहीं, मतलब 2 को अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0i, तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 0i को लिख देंगे 2 माइनस 0i, माइनस 0i 0, तो ये क्या हुआ 2 ही, तो ये क्या हुआ 2 ही लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आया, रियल इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 2 का 2, यही अगर इमेजिनरी पार्ट रहेगा जैसे 3i रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें देखो रियल तो है नहीं सिर्फ इमेजिनरी है तो इमेजिनरी का ही कर देंगे, तो 3i का क्या हो जाएगा -3i, अब -7i दिया हुआ रहेगा तो +7i हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कि ऑल अबाउट क्या है, कंजुगेट निकालने के लिए सिर्फ हम जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है इसको सिर्फ चेंज कर देते हैं, बस इतना सा स्टूडेंट्स। तो वही कह रहा है स्टूडेंट, जैसे अब डिफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि 2 कम्प्लेक्स नंबर, जैसे देखो a प्लस ib हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib लेते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये प्लस को हम सिर्फ माइनस कर दिए, ये हमारा a माइनस ib हो गया, रियल को कोई छेड़छाड़ नहीं किए स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाता है कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर कहलाता है, मतलब एक दूसरे का कंजुगेट कहलाता है। जैसे कैसे कहते हैं ये उसका भाई है, ये उसका भाई है, उसी तरह से ये कंजुगेट कहलाता है। समझ गए स्टूडेंट्स, निकालते कैसे हैं यहाँ बताएं स्टूडेंट, निकालने का तरीका बताए हैं। कंजुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, देखो ओनली लिखा हुआ और किसका साइन क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर देना है, वाइस वर्सा रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं z लिख दिए और ऊपर में ऐसे लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं बार भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे हमारा लिखाता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यही डिनोशन यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स कंजुगेट निकालते कैसे हैं, कहते किसको हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पे भी हम लोग एनालिसिस देखते हैं। अभी हम लोग पॉइंट फॉर्म मेथड से या फिर आप कह सकते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म मेथड से भी आपको हम बताएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कंजुगेट, आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो। स्टूडेंट्स अब आप समझ गए हैं कंजुगेट का मीनिंग, आपको देखो मैंने ये टोटल 7 एग्जाम्पल बताए थे स्टूडेंट्स। अब आपको हम इसको बताते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में। जैसे क्वेश्चन हमारा रहता है स्टूडेंट्स कि हमारा ये 3 2 आप लिखना जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स, उसके बाद है -5 और 4, फिर है -7 -5, फिर है 3 -4, फिर है हमारा ये 0 2, ये है फिर हमारा सॉरी एक्स एक्सिस से ये 2 और 0, फिर ये हो गया 0 और 3, और ये हो गया 0 और -7। स्टूडेंट्स ये आप ऑर्डर पेयर लिखने के लिए जानते हैं, मैंने बताया है स्टूडेंट्स लेक्चर 2nd या 3rd में बताया था स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, इसका मेरा ऑर्डर पेयर कैसे करेंगे। तो ये क्या होता था स्टूडेंट्स, ये हमारा रियल पार्ट होता था और ये क्या होता था इमेजिनरी पार्ट होता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो 3 2 का क्या हो जाएगा 3 -2, -5 आ जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा -4, -5 तो एज इट इज स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -7 धन दिए, -5 का +5 हो गया, 3 एज इट इज, -4 का +4 और 2 एज इट इज, 0 का तो 0 ही हो जाएगा स्टूडेंट्स, और 0 3 का -3 हो गया स्टूडेंट्स, और 0 0 -7 का +7। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? मैंने क्या किया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर दिया, कुछ नहीं। और स्टूडेंट्स मैंने कुछ किया नहीं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें अब हुआ क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि आपको जब कोऑर्डिनेट पढ़ाया होगा आपको 11th 12th में, सॉरी 9 10 में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, याद है स्टूडेंट्स? इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, याद है स्टूडेंट्स? और इसमें क्या होता था, इसमें होता था हमारा प्लस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, याद है? इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस, याद है स्टूडेंट्स आपको? ये कैसे ये लिखते हैं स्टूडेंट्स, कि इसमें एक्स एक्सिस प्लस रहता है, वाई एक्सिस प्लस होता है, इसलिए प्लस प्लस लिखते थे। इसमें एक्स एक्सिस माइनस होता है, वाई एक्सिस प्लस होता है, इसलिए माइनस प्लस। इसमें देखो एक्स भी निगेटिव, वाई भी एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, इसलिए माइनस माइनस होता है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे, तो स्टूडेंट बोलेंगे आप बता क्यों रहे स्टूडेंट्स? यहाँ ये कंसेप्ट है, यहाँ देखो स्टूडेंट्स की, जैसे देखो ये क्या है, 3 2 क्या है, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आ किसमें गया स्टूडेंट, 3 और -2। एक चीज नोट करो स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करो कि देखो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। तो वाई एक्सिस का सारा पॉइंट किस पे आ जाता है, जब हम लोग अपोजिट करते हैं तो +3 जो था वो क्या आ जाता है, -3 आ जाता है। तो मतलब एक्स एक्सिस के रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे सुनो, जैसे देखो 3 2 अगर हम लोकेट करें स्टूडेंट्स, तो 3 2 हमारा किस क्वाड्रेंट में है, बताओ स्टूडेंट्स? 3 2 किस क्वाड्रेंट में, 3 2 प्लस प्लस में है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आ किसमें गया, 3 और -2, तो 3 और -2 आ गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं। तो जरा सोचो अपने मन से कि हो क्या रहा होगा। ये देखो, ये को माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो देखो ये रियल एक्स एक्सिस तो नहीं बदलता है, सिर्फ वाई एक्सिस का जो प्लस था वो किस में आ गया, माइनस में। जो प्लस 4 था वो क्या हो गया, -4 हो गया। तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस, जैसे कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो ये किस में चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? और ये देखो, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में था तो इसका अपोजिट किए तो थर्ड का कहाँ चले आया, सेकंड में चले आया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ये देखो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो ये अपोजिट किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो यहाँ से क्या समझ में आया स्टूडेंट कि जब हम लोग कंजुगेट लेते हैं तो वो क्या होता है, वो पॉइंट का मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, कि 1 का 4 देखो यहाँ से देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, आपको हम बताए भी और आपको समझाए भी स्टूडेंट्स ये क्यों हो रहा है। अच्छा बताओ क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस में होता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल रहा है। जो यहाँ वाला था ये यहाँ आ जाता है, और जो यहाँ वाला था वो यहाँ आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? इसीलिए हमारा ये फ्लक्चुएट कर रहा है एक्स एक्सिस में। और जो ये पॉइंट भी देख सकते हैं स्टूडेंट, 2 0 यहाँ था तो ये आ गया 2 0 यहाँ था, तो ये तो 2 0 यहाँ पे था, तो एक्स एक्सिस पे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 0 3 देखो 0 3 यहाँ था तो ये आ गया 0 -3, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ से एक नोट हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कंजुगेट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, ये क्या लिखे स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज मिरर इमेज ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये देखो शॉर्टकट फॉर्म, ये क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू C और एंड देन नंबर दिए, क्या हुआ, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स? ये किसके मिरर इमेज होता है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस में। आपको यहाँ से हम बता भी दिए, एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से भी क्वाड्रेंट से भी बता दिए, और आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। रीजन भी बता दिए स्टूडेंट्स, कि रीजन भी स्टूडेंट्स क्यों होता है, क्योंकि कंजुगेट का वही डिफिनेशन होता है, और क्यों होता है स्टूडेंट्स सारा हम क्लियर कर दिए स्टूडेंट्स। ये देखो सेम टू सेम इसी का एग्जांपल लिए आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो स्टूडेंट्स। अब आप कंजुगेट किए, कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर देंगे स्टूडेंट्स, आप कंजुगेट निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम सारा कंसेप्ट बता दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम 2 क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा इसका कंजुगेट निकाल के दिखाओ, ये एक क्वेश्चन है और ये हमारा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स।
तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो स्टूडेंट्स। आपको लग रहा है थोड़ा अजीब लग रहा है यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोला इमेजिनरी कर दो, क्या इसको ऐसे कर दें क्या, 1/3 प्लस है तो 3 - 4i कर दें क्या, यही कर दें स्टूडेंट्स, ये प्लस के जो डिनोमिनेटर में माइनस कर दें, बिल्कुल नहीं, इसमें भी बिल्कुल मत कर देना क्योंकि डिनोमिनेटर में ये हमारा गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करते हम लोग तो फिर करते क्या है स्टूडेंट्स कि पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको कौन सा फॉर्मेट में लाएंगे, a+ib फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में लाने के बाद ही वो कंजुगेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब बताओ, अब देखो अब इसको अगर इस फॉर्मेट में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, मतलब कहने का मतलब कि मतलब ये फॉर्मेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हटाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को क्या होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को कैसे हटाएंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताए थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या कंसेप्ट बताए थे कि उसका तो वही काम होता है कि डिनोमिनेटर को हटा के न्यूमरेटर में ले जाने का। अभी देखो कैसे होता है स्टूडेंट्स, अब आपको बताएं भी आपको स्टूडेंट्स कि क्या करते हैं, 3 + 4i आई है, इसका कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको याद है हम बताए थे स्टूडेंट कि प्लस रहेगा तो माइनस वाला की तरह कर देना, जिस तरह से हम लोग रेशनल नंबर में करते थे रेशनलाइज करने के लिए, ये प्लस था तो ये माइनस करते थे, याद है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट मतलब क्या हुआ कि प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हमारा लैंग्वेज क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखा स्टूडेंट्स कंजुगेट का वर्ड कैसे यूज होता है। अब देखो इसको एक्सप्लेन, 3 - 4i हो गया और ये a+b टूटेगा, 3 और 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/25 माइनस 4i/25, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मेट a+ib। अब देखो a+ib1, a क्या है मेरा, a यहाँ पे हो गया 3/25 a हो गया स्टूडेंट्स, और b हमारा क्या हो गया -4/25। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे इसका कंजुगेट क्या लगा देंगे, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/25 तो एज इट इज रह जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 4i/25। देखा स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि कभी भी डिनोमिनेटर में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, क्या ये इक्वल है उसके स्टूडेंट्स 3 - 4i कर देंगे। तो ये कैसे हटाएंगे, बाय द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल, बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बाय रेसिप्रोकल लिख देते हैं, बाय रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए। अब बताओ, ये पार्ट था। अब बताओ स्टूडेंट्स, सेम एज इट इज, इसको देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में लाना होगा। तो इसको पहले वो देखो ऊपर में भी स्क्वायरिंग है तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे पहले स्टूडेंट, ये नहीं कि 1 + i को 1 - i लिख देंगे, नहीं, पहले कोई भी पावर रहे कुछ भी रहे उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाना है और डिनोमिनेटर को भी हटाना है। ठीक है स्टूडेंट, तब कर देंगे 1 + i² का -i हो जाएगा और 2i। ठीक है, और ये हो गया 3 - i, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + i से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस प्लस गया, ये क्या बचा 2i × 3 + i, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 + i, 3 3 9 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6i + 2 × i² का वैल्यू -1, तो -1 × 2 -2 हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स, और 9 + 1 10 हो गया स्टूडेंट्स। और ये किसके बराबर हो गया, अगर पहले लिखे हैं रियल को -2/10 + 6i/10, मतलब ये क्या हो गया -1/5 + 3i/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब ये देखो स्टूडेंट्स, a+ib के फॉर्मेट में आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट क्या होगा -1/5 और प्लस है, यहाँ लिख देंगे -3i/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर एक तो सिंपल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने देगा, सिंपल नहीं रहेगा तो डिनोमिनेटर में दे देगा, तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से निकाल लेंगे पहले, तब लगाएंगे फॉर्मूला, या तो कोई पावर दे दे, कुछ भी दे दे, फर्स्ट सिंप्लीफाई करके हम पहले उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लाएंगे तब कंजुगेट लगाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो, फिर आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टी बताते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर हमें लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ नोट दे करके स्टूडेंट्स कि क्या करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके a+ib फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे उसका फॉर्मूला कंजुगेट का स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको याद रहे कि करना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वीडियो को अब नोट कर लो स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स कंजुगेट का प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी क्या है, बस उसी का जो हम एनालिसिस प्रॉपर्टी मेनली आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसी का एनालिसिस दिया हुआ रहता है स्टूडेंट्स। अभी आप तो कंजुगेट अच्छा स्टूडेंट्स ये बताओ कंजुगेट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? नहीं ना स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स आगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब कोई रियल नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई रियल नंबर लेते हैं हम 2, तो 2 का क्या होता है कंजुगेट स्टूडेंट्स? 2 ही। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई z है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज z इज प्योरली रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं जेड को कहेंगे कि ये जेड जो होगा ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको स्टूडेंट्स ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये चीज आपको हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स लेक्चर सेकेंड में कि क्या होता है। ठीक है, और आप देख भी लिए स्टूडेंट्स कि रियल का कुछ भी लो तो रियल का सेम टू सेम वही होता है इसका कंजुगेट स्टूडेंट्स। ये क्या सिंबल है? कंजुगेट। ये जेड पे बार लिख दिए तो कंजुगेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि स्टूडेंट्स अभी आपको हम बताएं कि जैसे कि आपको याद होगा कि 3i, जैसे मान लो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रहा तो 3i का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? -3i। और ये अगर -5i है तो इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? इसका हो जाता है +5i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है? +5, माइनस का प्लस हो जाता है। तो क्या पता चला स्टूडेंट्स, अगर z का बराबर अगर किसी का कंजुगेट निकाले उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दिए, मतलब क्या, इसका कंजुगेट आगे क्या हुआ? सिर्फ माइनस लग गया। इसका देखो ये क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जेड इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आपको स्टूडेंट्स, ये दोनों हम एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये आप समझ गए कि किसी का कंजुगेट निकालो आगे माइनस लगा दो तो वही चीज इमेजिनरी कहता है। एग्जाम्पल कहता है स्टूडेंट्स, कुछ है जो एग्जाम्पल कहता है वही चीज तो हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, एकदम कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब अगर हम एक बार देखो एक बार z बराबर अगर एक बार हम कंजुगेट लगाए, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर उस पर एक बार और कंजुगेट लगा देते हैं तो वो क्या होता है, ओरिजिनल हमारा z के बराबर आ जाता है। कैसे स्टूडेंट्स, अभी दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे स्टूडेंट देखो 3 + 2i का कंजुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 - 2i होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस का माइनस कर दिए और एक बार इसको फिर से कंजुगेट निकालेंगे इसका स्टूडेंट, तो माइनस का इस बार क्या कर देंगे, प्लस। तो देखो फिर से ओरिजिनल आ गया स्टूडेंट्स, आया कि नहीं आया? ओरिजिनल आ गया ना स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या, प्लस का एक बार माइनस किए फिर माइनस का एक बार प्लस कर दिए तो बतवा तो बराबर हो गया स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो अब देखो तो ये 2 बार कंजुगेट अगर करते हैं तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें देखो 2 बार कंजुगेट कैसे लिखते हैं, एक बार बार दिए तो एक बार कंजुगेट हुआ, 2 बार बार दिए तो नेक्स्ट कंजुगेट फर्स्ट का नहीं, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट उसी के आगे वाला नेक्स्ट, मतलब यहां से यहां चले गए तो वो दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब ओरिजिनल हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है? इसका एग्जाम्पल 2 वाला था, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, और इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम z + z बार अगर एक z को जोड़ेंगे और एक z बार को जोड़ेंगे तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? तब क्या होगा?
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो, जैसे देखो 3 + 2i था, इसका कंजुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 - 2i होता है। ठीक है, अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि देखो इमेजिनरी पार्ट का ही ना प्लस का माइनस किए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स? सिर्फ रियल पार्ट बचेगा जेड का, वो भी कितना बचेगा? 2 से, क्योंकि ये 3 + 3 = 6, मतलब क्या हुआ? 3 × 2 मतलब 2 बार रियल आएगा, इसीलिए 2 रियल ऑफ जेड। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 रियल ऑफ जेड। ये समझ पाए स्टूडेंट्स कि जब जेड बार करते हैं, जब हम कंजुगेट निकालते हैं तो उसमें जब प्लस का माइनस हो जाता है तो वो दोनों कट जाता है। यही अगर माइनस रहता तो माइनस का प्लस हो जाता, फिर भी वो दोनों कट जाता। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत नहीं है। आगे 2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ ये भी समझ पा रहे स्टूडेंट्स? 2 क्यों हुआ? रियल पार्ट 2 को आ गया ना जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स। इमेजिनरी पार्ट तो कटा लेकिन रियल पार्ट 2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा नेक्स्ट जो है 5, अगर इसी को स्टूडेंट्स जेड माइनस जेड बार कर दें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखो, अब इसी को 2 था, इसी को यहाँ पर जैसे 3 + 2i था, इसका कंजुगेट होता है 3 - 2i। अगर इसको हम माइनस कर दें, ठीक है स्टूडेंट, माइनस पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो माइनस कर दें क्या होगा स्टूडेंट? जैसे 3 + 2i हो जाएगा, ये -3 + 2i हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो हुआ क्या कि देखो जो प्लस का माइनस हुआ था, लेकिन एक माइनस और लग गया तो ये फाइनली क्या बन गया? प्लस। मतलब तो ये अब इमेजिनरी नहीं कट पाएगा, अब क्या कट जाएगा? रियल पार्ट कट जाएगा स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई किए, प्लस से तो माइनस हुआ था लेकिन एक और माइनस से जो सब्ट्रैक्शन के लिए जो लगा दिए तो वो वाला इमेजिनरी पार्ट माइनस प्लस हो गया, इसीलिए वो नहीं कटा और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट कट गया इसमें। और इसमें क्या कटा था स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट। समझ सकते हैं? तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें रियल पार्ट कटा तो बचा कौन सा पार्ट स्टूडेंट्स? इसमें कटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें भी 2 को बचा होगा इमेजिनरी पार्ट, एक ये वाला 2 होगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके आगे आई लगाना पड़ेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? सिर्फ नंबर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2i। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या कहता है? जैसे अगर 2i आता है तो इसका जो आगे 2 होता है इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो इसीलिए हमको यहाँ i लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 क्यों आया और i क्यों आया? रीजन मिल गया स्टूडेंट्स कि आगे जो सिर्फ 2 होता है इसको ही सिर्फ कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखो, अब एग्जाम को प्रॉब्लम नहीं है ना स्टूडेंट्स, अब आप एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स अगर आपको जरूरत हो, या तो फिर अपने आप से एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? अब देखो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज प्योरली रियल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कंफ्यूज होगा, और इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? दिस इज प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी क्वांटिटी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ प्योरली रियली कम्प्लेक्स नंबर था, प्योरली रियल। अब ये तो यहाँ क्या है? रियल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर जेड प्लस जेड बार अगर जोड़ते हैं तो आता क्या है? रियल आता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी आता है। अगर ये पूछ दे कहीं स्टूडेंट्स, अगर सीधे आपसे पूछ दे कि जेड प्लस जेड बार क्या होगा, प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप खुद ब खुद सोच के दे सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब प्लस करेंगे इमेजिनरी कट जाएगा तो ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहें कि ये क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो था हम जेड के बारे में कह रहे थे कि ये जो होगा जेड यही होगा प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जेड प्लस जेड बार जो होगा जोड़ने के बाद रियल आता है, इसीलिए इस पूरे को हम कह सकते हैं रियल क्वांटिटी। इसीलिए लिखे हैं स्टूडेंट्स दिस इज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये दिस इज किसके लिए है? ये दिस इज किसके लिए है? ये पूरे के लिए, ये पूरे के लिए है दिस इज।
ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या था, z का z बार इक्वल हो रहा था, इसीलिए z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और z का माइनस z बार हो रहा था, तो z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। z किसके बारे में कह रहे थे, z के बारे में कह रहे थे, यहाँ z के बारे में नहीं कह रहे, पूरे के बारे में कह रहे हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब नोट करो स्टूडेंट्स, कुछ और 4-5 प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करके आज का हमारा लेक्चर यहीं पे द एंड कर देंगे स्टूडेंट्स। वीडियो को पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट्स। टोटल हम लोग 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग 6 प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर Z1 प्लस Z2, अब 2 कम्प्लेक्स नंबर आए, 2 कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये क्या है, बार मतलब कंजुगेट, तो उसको हम इंडिविजुअली भी बार निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख सकते हो, पहले समझो कि ये है क्या। Z1 माइनस Z2 रहेगा, पूरा बार रहेगा, तो हम अलग अलग बार कर सकते हैं, ये समझ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहले थोड़ा समझ लो होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अगर ये दोनों को ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि Z1 क्या है कि 2 प्लस 3i है, और Z2 क्या है हमारा ले लेते हैं 5 प्लस 3i, ठीक है स्टूडेंट्स। अलग अलग नंबर लेते हैं, 5 प्लस 4i, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहता है कि Z1 प्लस Z2 निकाल लो, मतलब क्या होगा 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 4 7i, ये दोनों निकाल लो। उसके बाद ये दोनों निकालने के बाद कंजुगेट कर लो, उसके बाद सर कंजुगेट करें क्या आ जाएगा 7 माइनस 7i, ये क्या आ जाएगा इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट करेंगे तो 7 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और या तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले Z1 का कंजुगेट निकाल लो, 2 प्लस 3i का क्या हो जाएगा 2 माइनस 3i हो जाएगा। Z2 का भी कंजुगेट निकाल लो, 5 प्लस 4i का क्या हो जाएगा 5 माइनस 4i। अब जोड़ दो क्या होगा, तो 2 और 5 7 हो गया, -3 और -4 -7i। देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल हुआ ना, ये दोनों इक्वल हुआ ना। तो ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि पहले आप एडिशन कर लें, तब कंजुगेट लगाएं, या तो स्टूडेंट्स पहले ही कंजुगेट लगा लें दोनों में, उसके बाद जोड़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आया डिफरेंस। तो वही ये चीज कहता है स्टूडेंट कि पहले ऐड कर लो तब कंजुगेट लगाओ, या तो पहले कंजुगेट निकाल लो फिर इसका भी कंजुगेट निकाल लो तब जोड़ो, दोनों बात बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम एक्सप्लेन भी कर दिए। अब जो सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल लगता है स्टूडेंट्स, आप खुद को एग्जाम्पल इसको करके आप कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी वही होता है कि 2 को मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकाल लो, या तो पहले दोनों का कंजुगेट निकाल लो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारा 9th हो जाएगा। डिवीजन में भी सेम टू सेम होता है कि अगर इसका कंजुगेट निकालना है, इसका पूरे का कंजुगेट को हमको लिखना पड़ेगा। जैसे ये बार दिए और ये ब्रैकेट दिए, तो ये ब्रैकेट जब दे देते हैं इसका मतलब क्या होता है पूरा पे कंजुगेट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 पे भी कंजुगेट और Z2 पे भी कंजुगेट। ये चीज देखो स्टूडेंट्स कि जब हम लोग जब अलग अलग कंजुगेट लिखते हैं तो ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं, और जब एक पे कंजुगेट लिख के ब्रैकेट लिख दिए, ये कंजुगेट किस पे हो गया, दोनों पे हो गया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, Z2 नॉट इक्वल टू 0। ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले ये जो आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आया कि देखो पहले अगर हम रूरल भाषा में समझाएं कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, जिसमें भी रहे पूरा में रहेगा, पूरा में नहीं करना है, अलग अलग निकाल लो दोनों का, तब वही चीज करो जो चीज करना है, ठीक है। पहले प्लस पूरा दोनों को जोड़ लो तब कंजुगेट निकाल लो, या तो पहले कंजुगेट दोनों का निकाल लो तब ऐड करो। वही चीज यहाँ भी समझ सकते हो, पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तब कंजुगेट निकाल लो, या तो कंजुगेट दोनों का निकाल लो तब मल्टीप्लाई करो, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एक इसका हम शो कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई जानते हैं स्टूडेंट्स, 2 5 10 माइनस 12 ये हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा हमारा 2 4 2 के 8 और फिर 3 5 15, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 15 8 23 आई, इसमें आई, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में था। ये देखो आई हो गया। और अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसका कंजुगेट कर देंगे, ये क्या हो गया -2 -23 आई, ठीक है स्टूडेंट्स।
पहले मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद उसका कंजुगेट निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि Z1 और Z2 का तो कंजुगेट यहाँ निकाला हुआ है, अब कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दो। Z1 Z2 निकाल लो, यहाँ निकाला हुआ है, अब कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 - 3i इंटू 5 - 4i। इसका मल्टीप्लाई करना है, आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कैसे होता है। 2 5 × 10 माइनस और 3 4 × 12 और यहाँ पे बगल में आता है 2 × -8 और ये हो जाएगा -15। तो ये क्या हो जाएगा -2 और -23i। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये किसमें ऑर्डर फॉर्मेट में लिखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्या आया -2 -23 आया, वहां से -2 -23 आया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, दोनों इक्वल है। तो क्या समझ आया स्टूडेंट्स कि पहले आप कर लें उसके बाद कंजुगेट लें, या तो पहले कंजुगेट लें तब मल्टीप्लाई करें। दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल 4: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं 10वां स्टूडेंट्स। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि Z को मल्टीप्लाई हम Z बार से करते हैं, मतलब कि कंजुगेट से करते हैं, तो ये क्या होता है मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लो स्टूडेंट्स अभी a² + b² के फॉर्मेट में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये मॉडुलस ऑफ Z होता है। मॉड जानते हैं, किसी की Z में मॉड लगा तो ये मॉड होता है। ये चीज भी एक्सप्लेन फर्दर करेंगे, लेकिन ये चीज से ये चीज तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि Z अगर a + ib लेंगे और Z बार क्या हो जाएगा a - ib, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा a + ib इंटू a - ib क्या होता है a² + b²। आप मल्टीप्लाई करने जानते हैं, वो चीज सिखाए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से समझ में आ गया। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा कंजुगेट का प्रॉपर्टी खत्म होता है। अभी हम 2 क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट्स, और 2 क्वेश्चन कराने के बाद आज का लेक्चर द एंड कर देंगे। वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। स्टूडेंट्स, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। का क्वेश्चन क्या है कि x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, और ये दिया हुआ x - iy इंटू 3 + 5i। ये कोई एक z है स्टूडेंट्स, ठीक है। डैश z इज द कंजुगेट ऑफ दिस, मतलब क्या ये कंजुगेट है, मतलब अगर इसको हम z मानते हैं तो ये हमारा कंजुगेट है, मतलब z बार है। ये कह रहा है कि किसी कंजुगेट ऑफ ये -6 - 24i, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, और इसका कंजुगेट ये है। ठीक है, और बोल रहा है x एंड y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो बताया स्टूडेंट्स कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़ा है वही लगता है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना पड़ेगा कि ये z है, इसका कंजुगेट z बार है। इसको अगर हमको x y का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हो जाएगा, मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल जब हम करेंगे, जब इक्वल होगा तो कंपेयर करके x एंड y कंपेयर करके आंसर देंगे। आपको लग रहा है कि ये इक्वल कब होगा डायरेक्टली, तो z = z बार तो हम लिख नहीं सकते हैं। क्या ये लिख सकते हैं स्टूडेंट z = z बार होता है? ये कब होता है? सिर्फ ओनली जब रियल होता है तब होता है इक्वल, अदरवाइज तो इक्वल होता नहीं। तो आपको याद आएगा, अरे हाँ z के लिए क्या पढ़े थे मैंने, अगर डबल कंजुगेट कर देते हैं तो वो इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है स्टूडेंट, क्या कि इसको अगर हम अदर सेंस में देखें तो दोनों अपोजिट होता है। तो इसको z मान लो, ये z बार कंजुगेट आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। या तो फिर इसको आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। तो रहने दो, इसी को ही रहने दो, z जो हम लोग लेट कर लिए हैं। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स z बार, तो ये देखो ये z आ गया -6 - 24i, और ये z तो ये 2 बार करेंगे। अभी आपको बताया स्टूडेंट्स कि अगर इसको हमको 2 बार z करना है तो पहले इसका पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो ये z बार है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हो गया x - iy इंटू 3 + 4i। ठीक है स्टूडेंट, को सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -5, तो +5, और ये हो जाएगा, और प्लस आयोटा में i में इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस, और इसका सम तो ये आ जाएगा -3 5x - 3 आयोटा। यस, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया। और ये देखो स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर, इसका कंजुगेट के बराबर, क्योंकि z बार तो ऑलरेडी है, ये तो हमारा ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा
ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इस पे एक बार कंजुगेट करना है, तो ये जो वैल्यू आएगा इसको एक बार कंजुगेट कर देंगे, 3x + 5 रह गया और ये हो गया -i 5x - 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके बराबर होगा, -6 - 24i। बस दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अब क्या करना है हमको, x एंड y फाइंड करना है ना। तो मैंने गलती कर दिया, गलती क्या हो गया, y को हम क्या लेट कर लिए स्टूडेंट्स, 3x × ये 5y होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 5y, ठीक है, क्योंकि 5 × y करेंगे तो ये 5y हो जाएगा, -+5, ठीक है। इसमें करेंगे तो ये हो गया इसका 5x और इसके बाद हो गया प्लस में माइनस इसका 3y, ये हो गया y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हो जाएगा y और इस पे हो जाएगा y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसका कंजुगेट ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अब जब इसका अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 5y = -6, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन स्टूडेंट्स, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5x - 3 = 24, 3y, 5x - 3y = 24। अब स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन आ गया। अब इस दो इक्वेशन से x एंड y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जानते होंगे। एक को ऐसे करके दिखाऊं, ये देखो, इसको हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। हो गया। तो देखा आपने क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था इसलिए स्टूडेंट्स, लेकिन आप समझ गए होंगे प्रॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो स्टूडेंट्स और इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और हम देते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि इसमें फाइंड रियल थीटा का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। और ये हमारा जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्योरली रियल दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला चीज ये तो देख रहा है ट्रिगो के फॉर्म में है। दूसरा चीज क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने से पहले क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन कहीं भी दिया रहे स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे उसको पहले हम रेड्यूस करके किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, a + ib के फॉर्मेट में, तभी हम कुछ करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स कि 3 + 2i sin थीटा हो गया, नीचे है 1 - 2i sin थीटा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट। तो 1 + 2i sin थीटा, नीचे हो गया 1 + 2i sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट से इससे, इसमें 3 + 3 × 2 = 6i sin थीटा, फिर उससे इससे इसमें करेंगे 2i sin थीटा और इससे हो जाएगा 2 × 2 4 और i² का -4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे a + b × a - b, a² + -b² होता है, लेकिन i² -1 होता है तो वो इंक्लूड हो जाता है। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, ये चीज़ एक्सप्लेन किए हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कि हमारा क्या है, ये देखो ये दो इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिए 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा से। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे कॉमन लेना चाहें स्टूडेंट्स कि 2i कॉमन ले लें, नहीं सॉरी 2i + 6i 8i sin थीटा बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये अब देखो, अब ये हमारा a + ib के फॉर्मेट में आ गया ना स्टूडेंट्स कि ये a हो गया और ये ib हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम लोग रिड्यूस कर लिए। अब क्या कहता है कि ये जो है प्योरली रियल है। प्योरली रियल आपका कंसेप्ट जानते हैं, प्योरली रियल ये तब होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ये चीज़ एक्सप्लेन किए हैं लेक्चर 2 में स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये प्योरली रियल है, दिस इज प्योरली रियल कब होगा, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होता है तब। आप देख सकते हैं 2 जब लिखे तो 2 + 0i, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि 8 sin थीटा i को छोड़ देते हैं, हम जानते हैं इमेजिनरी पार्ट जब लेते हैं, और 1 + 4
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 8 साइन थीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स तो क्या हो गया 0, और उसके बाद साइन थीटा 0/8 क्या हो गया 0 स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा का 0 वैल्यू कब होता है स्टूडेंट्स 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि थीटा का वैल्यू हमारा ये किस पे आ रहा है n पाई पे, मतलब n मल्टीपल। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये n पाई क्यों लिखे स्टूडेंट्स, n पाई हम इसलिए लिखे कि 0 पे भी आ रहा है, पाई पे भी, 2 पाई पे भी, 3 पाई पे भी। आप जानते होंगे स्टूडेंट्स साइन 0 का वैल्यू कब आता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 480 डिग्री जानते होंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने n पाई लिखा। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि यहाँ भी पहले हम a + IB फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद जो कंसेप्ट का आता है मैंने कंसेप्ट लगा दिया स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक स्टूडेंट्स, मैंने बहुत हद तक कोशिश किया एक्सप्लेन करने का कंजुगेट स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन भी बताया स्टूडेंट्स। आपको बुक जाइएगा स्टूडेंट्स, कंजुगेट का जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, जरूर सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। और आप मेरे लेक्चर को 1 बार 2 बार अच्छी तरीके से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो स्टूडेंट्स, और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।